Hello friends, welcome to our education. Welcome again. One more video we have brought for you, and that is various forms of government. वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कौन कौन से फॉर्म्स में प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में आपको वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, बट अब वो रेलिवेंट नहीं है, मीन्स वो अब वो वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा चलन में नहीं है, तो इसलिए हम उन्हीं गवर्नमेंट की बात करेंगे जो एक्चुअली अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के अंदर चलन में है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है, आप क्लास 6 से सिविक्स में ये टर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बीइंग रन इन द वर्ल्ड्स नेशन टुडे। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कहने का मतलब है ये जो गवर्नमेंट होती है, इसको जो सिलेक्ट करती है या जो इसको इलेक्ट करती है वो लोग होते हैं। और ये गवर्नमेंट किसके लिए बनाई जाती है? तो ऑब्वियसली ये लोगों के लिए बनाई जाती है। और किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑफ द पीपल। तो दिस इज़ द गवर्नमेंट, ये इसका मोटो होता है डेमोक्रेसी का। इसमें नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है वो इसमें वोटिंग सिस्टम मस्ट है। और इसके बाद वोटिंग सिस्टम के बाद जब हम पूरे वोट्स को काउंट करते हैं तो जो पार्टी मेजोरिटी गेन करती है, मेजोरिटी हासिल करती है, वो पार्टी ही अपनी गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट इसका फीचर है, इसका एक फिक्स टर्म होता है, या तो 4 साल के लिए या 5 साल के लिए। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्म होती है। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट को डर रहता है कि अगर वो वेलफेयर काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। सो ये भी एक इनका बहुत बढ़िया फीचर है दैट इट हैज़ अ फिक्स टर्म। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। मीन्स अगर हमको एक पार्टी पसंद नहीं है, उसके आइडियोलॉजीज पसंद नहीं है, तो वी कैन स्विच ओवर टू अनदर पार्टी। सो इन डेमोक्रेसी यू विल फाइंड वेरियस पार्टी। मीन्स कहीं कहीं पे 2 पार्टीज होती हैं, बट मोर देन 1 पार्टी होती ही होती हैं। लाइक इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट है, इसमें रूल ऑफ लॉ होता है। किसी का कोई पर्सनल रूल नहीं होता है या फिर कोई रिलीजियस रूल नहीं होता है। एक लॉ बुक होती है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी चलती है, जिसके अकॉर्डिंग सारी जनता भी चलती है। सो दैट इज़ नोन एज रूल ऑफ लॉ। और उसको गवर्नमेंट को भी एज वेल एज जनता को भी फॉलो करना पड़ता है, और जो सबके लिए इक्वल होती है। जेंडर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड, कलर, स्टेटस के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सो दैट रूल ऑफ लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। नेक्स्ट है जो इसके एग्जाम्पल है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इजराइल। टोटल मिला के 167 नेशंस हैं विच आर फॉलोइंग दिस रूल, दिस गवर्नमेंट। दिस इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत सारे अलग अलग स्वरूपों में, स्वरूप ही बोला जाएगा इसको, क्लासिफिकेशन इफ विल डू तो विल फाइंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक्चुअली जो उनका मदर ब्रांच है दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड वोट डायरेक्टली फॉर न्यू लॉज एंड पब्लिक पॉलिसी। सपोज हमें अपनी कंट्री में कोई न्यू लॉ बनाना है, कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी है। इससे पहले अभी आप इंडिया का एग्जाम्पल ले ले तो जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था वो गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया। तो उसमें गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो वोट करते हैं और उनके हाथ में ये पावर होती है कि कोई भी नया रूल या नया लॉ वो लोग या तो बनाएं या फिर कोई पुराना रूल है उसको वो हटाएं। बट स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, जो भी कोई नया रूल या फिर पॉलिसी बननी होती है उसको बनाने का पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो लोगों के ऊपर होती है। सो सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये होने को ये भी डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है? इसमें जो होते हैं फिर से फ्री, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होते हैं और मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जैसे इंडिया को भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया भी एक लिबरल डेमोक्रेसी है। बट लिबरल डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जैसे किसी में कोई हेड होता है, या तो वो प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, आयरलैंड और इटली हैं। नेक्स्ट लिबरल डेमोक्रेसी का नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का मतलब आप सबको पता होगा, ये होती है राजशाही। मतलब कोई या राजा या फिर कोई रानी हेड होता है, बट वो केवल नाम मात्र के हेड होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, बट जो वहाँ की रानी है या क्वीन है वो केवल नाम मात्र की हेड है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं
नहीं है, पावर एक्चुअली वहाँ के पार्लियामेंट के हाथ में। सिमिलरली जापान में भी मोनार्की है, वहाँ पर भी एक राजा है, बट जापान का राजा भी वो केवल नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है। एक्चुअल जो पावर है वो जापान की संसद के पास है। एंड द अगेन एग्जाम्पल इज स्पेन, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएसए, ब्राज़ील, मेक्सिको, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जैसे हमारी कंट्री में हम प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, बट पीएम को वोट करते हैं, या फिर पीएम की बाकी जो पार्टीज़ होती है, जो एमपीज़ होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, उनको वोट करते हैं। सिमिलरली यूएसए में वहाँ पे डायरेक्ट जो हेड होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, वो यूएसए में प्रेसिडेंट होता है। तो वहाँ के लोग जो वोटिंग करते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, तो वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो दिस सिस्टम इज़ अगेन अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम आप सबको पता ही है, इसमें कोई हेड नहीं होता है, बट हमारी कंट्री में हेड है। रिपब्लिक इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है। जैसे हमारी कंट्री का हेड हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे, तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट जो रूल करते हैं एक्चुअली में वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट इन कंट्रीज़ में जहाँ पर केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर कोई हेड नहीं है, उनके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनके पास जो भी उनका हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, बट विच आर नॉट आई थिंक इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी लर्न। सो डेमोक्रेसी के फॉर्म्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, और लिबरल डेमोक्रेसी में भी रिपब्लिक है, इसमें इंडिया का है एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूके है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएसए, उसका एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज़ ऑटोक्रेसी। जैसे नाम से ही बड़ा खतरनाक सा टर्म लग रहा है, और इसकी गवर्नमेंट भी वैसे ही खतरनाक होती है। इसका मतलब है जो सुप्रीम पावर होती है वो किसी भी सोसाइटी की या किसी पॉलिटिकल जो पावर है, वो सारी चीज़ें, ये दोनों जो पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में कंसंट्रेट रहती है, और उसका जो हेड होता है कोई एक बंदा, या फिर कोई एक फैमिली, या फिर कुछ एक ग्रुप होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर से ही हमको बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जा रहा है कि जो जनता होती है वो बहुत नीचे होती है, और जो उनका सुप्रीम होता है वो सबसे ऊपर होता है। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारा लीडर होता है, वो भी हमारे साथ होता है, हमारे बीच में होता है, हमसे ऊपर नहीं होता है। तो बट ऑटोक्रेसी में जो पावर होती है वो एक ही बंदे के हाथ में होती है, या एक ही पर्सन के हाथ में होती है। ऑटोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरी है डिक्टेटरशिप। अब देखिए ऑटोक्रेसी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं या क्या क्या फीचर्स होते हैं, लेट अस सी। allows little or no input from group members। ऑटोक्रेसी में जो हेड होता है किसी भी कंट्री का, वो कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस अपनी कंट्री के लोगों से बिल्कुल भी नहीं लेता। बट हमारी कंट्री का अगर आप मैं एग्जांपल दूंगी, तो अगर हमारी कंट्री कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स के खिलाफ होता है, तो सारे सिटीजन्स जो है उसके खिलाफ दे कैन प्रोटेस्ट, दे हैव द राइट टू डू द डेमोन्स्ट्रेशन। और फाइनली गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि गवर्नमेंट उस रूल को या फिर उस लॉ को चेंज करने में या फिर अमेंड करने में ही विश्वास रखती है, या उसको वापस भी ले सकती है। बट डिक्टेटरशिप में आपको जनता की फीलिंग्स, जनता की भावनाओं, जनता के सजेशन का कुछ भी इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो बोल देते हो वही फुल एंड फाइनल होता है। और लीडर या फिर लीडर्स या तो एक हो या फिर पूरे फैमिली मेम्बर्स हो उनके, तो वो ही पूरे कंट्री के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, भले ही उनके डिसीजंस राइट हो या रॉन्ग हो। नेक्स्ट है यहाँ की कंट्री का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत रिजिड होता है। रिजिड का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। आपको बोलने की आज़ादी नहीं होती है, आपको अपने एंड पे कुछ करने की आज़ादी नहीं होती है, आपको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और अपने डिक्टेटर को या फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। लिबर्टी बहुत कम मिलती है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में। एब्सोल्यूट मोनार्की के जो एग्जाम्पल हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ब्रुनई हैं, और जबकि डिक्टेटरशिप का जो एग्जाम्पल है वो नॉर्थ कोरिया
तो मोनार्की का मतलब इन कंट्रीज़ में दे हैव किंग्स और क्वींस, वहाँ पे किंग का राज है, बट वो कुछ कुछ हिसाब से जो है अपने कंट्री के लिए वेल बीइंग भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम यूएई का एग्जांपल ले लें तो यूएई में राजा का रूल है, सऊदी अरेबिया में राजा का रूल है, बट दोनों कंट्री के लॉज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो यूएई के राजा हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हैं, तो इसलिए यूएई के नागरिकों को ज़्यादा लिबर्टी मिली हुई है, ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है इन कंपैरिजन टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो विमेन है वहाँ पे वो बहुत ही कंजर्वेटिव जो एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हैं उस एटमॉस्फेयर में रह रही हैं। और नेक्स्ट अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। और आज के टाइम पे करंट सिनारियो में दे आर टोटल 57 कंट्रीज विच आर हैविंग दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑटोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिज्म, लेट अस टॉक अबाउट इट, व्हाट इट इज। लेड बाय अ सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट को चलाने वाली हमेशा एक सिंगल पार्टी होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउड नहीं होता है। एक ही पार्टी के अलग अलग लीडर को यू कैन वोट, लीडर्स चेंज हो सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज द पार्टी। और ये भी एक प्रकार का अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, मतलब इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं मिलती है। तो ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ये आइडियोलॉजी जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स और रशियन लीडर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा प्रोपोगेट हैं, जिनको पहले बहुत सारी कंट्रीज़ फॉलो किया करती थी, बट आज के टाइम पे कम्युनिज्म बहुत ही कम कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। जो इसकी इकोनॉमी होती है वो पूरी की पूरी स्टेट बेस होती है, स्टेट उसको हैंडल करता है। कहने का मतलब हर चीज़ सरकारी होती है। और जो पब्लिक इकोनॉमी होती है या पब्लिक ओनरशिप होता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। मतलब कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी हेल्थ सिस्टम हो, कोई भी उद्योग हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो सारी की सारी गवर्नमेंट होती हैं, सरकारी होती हैं, सो दैट हर किसी को इक्वल शेयर मिले, इक्वल प्रॉफिट मिले। किसी प्राइवेट बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास पब्लिक यानी सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो लोगों के पास, हमारे पास लिबर्टी है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में फ़ीस नहीं लगती। और अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो जाके अपने बच्चों को अच्छे बोर्डिंग स्कूलों में या फिर अच्छे स्कूलों में डाल सकते हैं। बट इससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है ना। कोई पढ़ के बहुत ऊंचा ही बन जाता है और बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। तो कम्युनिज्म में एक इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि वहाँ पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक ही प्रकार की फैसिलिटी अवेल करते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है सिटीजन आर पार्ट ऑफ अ क्लासलेट सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कोई क्लास नहीं होती। कहने का मतलब कोई हायर क्लास नहीं होगा, कोई मिडिल क्लास नहीं होगा, कोई लोअर क्लास नहीं होगा, सब एक ही क्लास में कंसिडर किए जाते हैं। रिच या पुअर नहीं होता है। ये इस गवर्नमेंट की परिकल्पना है। कहने का मतलब ये इनकी थिंकिंग है, बट इसको सोच पाना, इसको एक्चुअली में रियल में अमल लेके आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सिटीजन डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विसेज एज नीड्स। और जो कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है, जो भी बेनिफिट लेती है, उस बेनिफिट को कंट्री के सारे सिटीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं करंट टाइम में क्यूबा, लाओस, वियतनाम और चाइना। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या गवर्नमेंट होती है? इट इनकरेजेस कॉपरेशन रेदर देन कंपटीशन अमंग सिटीजन। तो ये एक प्रकार का जो है कॉपरेशन से, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए आप कोई गवर्नमेंट रन करते हो या अपनी सोसाइटी को रन करते हो, अपनी कंट्री को रन करते हो, तो सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज सोशलिज्म, जिसको हिंदी में समाजवाद भी बोला जा सकता है। यानी समाज में सबका वेलफेयर करते हुए आप आगे बढ़ो। इसके जो फीचर होते हैं उसमें ये है, जितना भी प्रोडक्शन का मीन्स होता है वो सिटीजन ही उसको ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर हम गुजरात के अंदर अमूल जो मिल्क उद्योग है उसकी अगर बात करें तो वो मिल्क उद्योग किसी एक प्राइवेट कंपनी का नहीं है या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी का नहीं है। इनफैक्ट गुजरात के बहुत सारे करीबन 10,000 जो मिल्क वेंडर हैं, दूध जो मतलब दूध का उत्पादन करते हैं, जिनके पास डेयरीज हैं, उन सब का कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कारण से अमूल का जितना भी प्रॉफिट होता है वो उन सारे मिल्क वेंडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसी ही जो धारणा होती है वो सोशलिज्म गवर्नमेंट की भी होती है।
नेक्स्ट है, यहाँ पर जितनी भी प्लानिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि अगर हम लोगों को प्लानिंग करने के लिए दे दें तो लोग फिर से जो है ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। तो प्लानिंग सेंटर की रहती है, प्लानिंग गवर्नमेंट की रहती है, बट इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सबकी बराबर रहती है। एक प्रकार से इस गवर्नमेंट को आप कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो ऐसे सोशलिज्म गवर्नमेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स रूल्स ओवर अ नेशन। सपोज करो कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और उनका एक ग्रुप है और वो सारा ग्रुप मिलके एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके और फीचर देख लीजिए। इसमें जो होता है जैसे वेल्दी लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, या फिर बाय बर्थ सपोज करो कोई बिजनेसमैन था, वो पहले से रूल कर रहा था, तो उसके जो पुत्र होंगे या फिर उसकी जो संतानें होंगी वो भी ऑटोमेटिकली रूलर बन जाएंगे। या फिर रेस, कोई पर्टिकुलर रेस की जो कम्युनिटी है सपोज करो, है ना, तो जो किसी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है, तो आने वाले टाइम पे भी केवल वही रेस की कम्युनिटी उस कंट्री के ऊपर रूल करेगी। इसका जो एग्जांपल है वो साउथ अफ्रीका में था, जहाँ पर कुछ जो थोड़े से हैंडफुल ऑफ वाइट पीपल थे वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर समझते थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के नेटिव ब्लैक पीपल से, तो इसलिए उन लोगों ने पूरे साउथ अफ्रीका के ऊपर अपना रूल किया था। तो सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विल बी नोन एज ओलिगार्की, और ये 1993 तक वहाँ पर चलन में था। बट एट प्रेजेंट वी डोंट फाइंड एनी कंट्री विच इज़ हैविंग ओलिगार्की गवर्नमेंट। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है? जिसमें किसी भी कंट्री को कुछ स्पेसिफिक जो रिलीजियस लोग होते हैं या फिर रिलीजियस लोगों का जो ग्रुप होता है वो रूल करता है और उस कंट्री के लीडरशिप को हैंडल करता है, और वहाँ के जो लॉज है उन कस्टम को वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है या फिर उनको बनाता भी खुद ही है। और अगर आप इसको बोलो रूल ऑफ गॉड या फिर रूल ऑफ क्लर्जीज, मतलब जो धार्मिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, तो उन्हीं का रूल भी अगर आप बोलो तो कुछ बुरा नहीं होगा या फिर कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इस कंट्री ऐसी कंट्रीज़ के जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो उनके धार्मिक लॉ से बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं। कहने का मतलब जो धार्मिक रूल होते हैं, जो धार्मिक नियम होते हैं, वही उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल नियम भी बन जाते हैं। और कभी कभी तो जो रिलीजियस क्लर्की है, मतलब जो धार्मिक प्रिस्ट लोग हैं, जो बड़ी धार्मिक प्रिस्ट है ना, वो लोग जो है खुद ही इस लीडरशिप को ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल बोलेंगे हम तो वो ईरान है। ईरान में जो शियाइट लीडर है, शिया समुदाय के जो लीडर हैं, वो ही राजघराने के भी हैं, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, और वहाँ के रिलीजियस पॉलिटिक्स को भी हैंडल कर रहे हैं। So that's it for today. Please do like and subscribe our channel, that is Wow Education. Please, thank you so much.